हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द जीके स्टडी में। आज हम मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 में 15 दिसंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया पेपर का संपूर्ण हल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला पार्ट। पहले पार्ट में है जीके, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और ये 20 नंबर का रहेगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था जीके से, भारत का प्रथम द्वीप जिला कौन सा है? तो ऑप्शन थे दमन, लोनावाला, माजुली और कच्छ। तो इसका सही आंसर है माजुली। माजुली प्रथम द्वीप जिला है। अगला है मध्य प्रदेश में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है 29, 29 निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा के। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी पर एक भारतीय वैज्ञानिक द्वारा की गई प्रसिद्ध खोज की स्मृति को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन थे JBS हॉल्डेन, PC रे, JC बोस और CV रमन। तो इसका आंसर है CV रमन। CV रमन के रूप के राष्ट्रीय विज्ञान के दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, कौन से विटामिन में एक धातु घटक होता है? तो कौन से विटामिन में धातु घटक होता है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन B12। तो इसका सही आंसर है विटामिन B12 में एक धातु घटक होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र सभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला था, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस के रूप में हम प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 21 अप्रैल या 24 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष हम अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन था, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि खालिस्तान हो सकती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसकी अधिकतम अवधि होती है 6 माह और 6 सप्ताह। 6 माह और 6 सप्ताह की अवधि होती है। सितंबर 2017 में भारतीय नौसेना को सौंपी गई भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी का नाम खालिस्तान है। तो पनडुब्बी का नाम क्या है? INS कालवरी। INS कालवरी। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जलियांवाला बाग नरसंहार कराया गया था? तो किस नियम के तहत? तो रोलेक्ट अधिनियम 1919 के तहत जलियांवाला बाग नरसंहार करवाया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो कौन सा बैंक जो है सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है? कैनरा, HDFC बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनो बैंक। तो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा नहीं है? HDFC बैंक जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। अगला है, जल्लीकट्टू जो कुछ समय के लिए समाचार में था खालिस्तान है। तो जल्लीकट्टू जो था वो तमिलनाडु का एक पारंपरिक बैल उत्कीर्णन खेल है। एक पारंपरिक खेल है किसका? तमिलनाडु का। अगला है, उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री बने थे। बाबूलाल गौर। अगला है, भीमबेटका गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो भीमबेटका की जो गुफाएं है वो है रायसेन जिले में स्थित है। अगला है, प्याली जल परिसर कहाँ स्थित है? तो प्याली जल परिसर जो है वो सिवनी में स्थित है। कौन सा? प्याली जल परिसर। मालगुडी गेज के लेखक कौन है? तो मालगुडी गेज नामक पुस्तक के लेखक जो है वो है आर के नारायण।
नारायण मालगुडी गेज के लेखक है। वर्तमान जिला कटनी निम्नलिखित जिलों में से किसका पहले से एक हिस्सा था? तो वर्तमान में जो जिला कटनी है वो किसका पहले हिस्सा था? तो सतना का, जबलपुर का, रीवा का, उमरिया का। तो सही आंसर है जबलपुर का हिस्सा था क्या? कटनी। अगला है छतरपुर का प्रसिद्ध धनुषधारी मंदिर खालिस्तान में स्थित है। तो छतरपुर का जो प्रसिद्ध धनुषधारी मंदिर है वो अलीपुरा में स्थित है। आगर मालवा में कौन सी नदी बहती है? तो आगर मालवा में बहने वाली नदी है छोटी काली सिंध नदी जो है वो आगर मालवा में बहती है। अगला है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो कालिदास पुरस्कार नहीं दिया जाता, तो कविता के क्षेत्र में कालिदास पुरस्कार नहीं दिया जाता है। इसके क्षेत्र में नहीं दिया जाता, बाकी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में भी दिया जाता है, रंगमंच के क्षेत्र में भी दिया जाता है और दृश्य कला के क्षेत्र में भी कालिदास सम्मान दिया जाता है। अगला है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खालिस्तान है। तो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। अब आ जाता है पार्ट टू में है जनरल मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। इसमें भी 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 नंबर के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं देखेंगे क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पटवारी की परीक्षा में पूछे गए मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो अगले टॉपिक पे आ जाते हैं हम सीधे। अगला टॉपिक है हमारा थर्ड जनरल हिंदी में भी 20 क्वेश्चन और 20 नंबर के होते हैं। तो जनरल हिंदी का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। तो अल्प प्राण नहीं है, व्यंजन जो अल्प प्राण नहीं है उसे अलग करना है। तो क, ग और ग ये तीनों अल्प प्राण है, बाकी ये ख जो है वो अल्प प्राण नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्याकरण के विभाग है। तो व्याकरण के विभाग कौन सा है? केवल वर्ण विभाग, केवल शब्द विभाग, केवल वाक्य विभाग, ये सभी व्याकरण के विभाग है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। इनमें अयोगवाह स्वर है। तो इनमें अयोगवाह स्वर है, तो ये अ जो है अयोगवाह शहर स्वर है। अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द कौन सा है? कृपालु भी सही लिखा है, शिशु भी सही लिखा गया है और दयालु भी सही लिखा, लेकिन आंसू जो है वो गलत लिखा गया है। तो आंसू इसका आंसर होगा। अर्ध स्वर वाला व्यंजन अलग कीजिए। तो अर्ध स्वर वाला व्यंजन कौन सा है? यह जो है ये अर्ध स्वर वाला व्यंजन है। नदी का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो नदी का पर्यायवाची क्या होता है? सरिता नदी का पर्यायवाची। जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? जिसे भय नहीं है उसे हम निर्भय के नाम से जानते हैं। संगम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? संगम का संधि विच्छेद होगा सम धन गम संगम। अगला है प्रलय का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो प्रलय का विलोम शब्द है सृष्टि जो है वो प्रलय का विलोम शब्द है। अगला है अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो अभी उपसर्ग से बना है अभिमान जो है अभी उपसर्ग से बना हुआ है। अगला है पीताम्बर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। किसमें? पीताम्बर में। अगला है
गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? गुलर का फूल मतलब लापता, लापता, लापता होना, लापता होना गुलर का फूल। अगीठी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो अगीठी, अगूठी नहीं, अंगूठी, अंगीठी, अंगीठी, ये इसका शुद्ध रूप है। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव दो प्रकार के विभाव होते हैं। भूरी भूरी भेदभाव भूरी से भगा दिया में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए। तो भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया में अनुप्रास, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार है। अगला है उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तामसिक, तामसिक का विलोम शब्द क्या है? सात्विक, सात्विक, तामसिक का विलोम होता है सात्विक। न्यायालय शब्द के सही संधि विच्छेद को बताइए। तो न्यायालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? न्याय, न्याय धन आलय, न्याय धन आलय, न्यायालय। अगला है उल्लेखित पंक्ति में से विभत्स रस वाली पंक्ति को चुनिए। तो विभत्स रस वाली पंक्ति कौन सी है? स्वान अंगुरीन काटी काटी कै खात विरादत, सिर पर बैठ जो काग आख दाऊ खात निराकत। ये जो है ये विभत्स रस वाली पंक्ति है। अगला है नहीं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सौ बिंदियो आगे कौन हवाल। इस पंक्ति में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो ये दोहा छंद, दोहा छंद का उदाहरण है, दोहा छंद का उदाहरण है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि क्या है? निश्चल, निश्चल में विसर्ग संधि है। अब पार्ट आ जाता है 4 पार्ट, रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज। इसमें भी 20 क्वेश्चन और 20 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था पंचायती राज से। विशेषज्ञ समूह रंगारजन पैनल के मुताबिक 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे आबादी का अनुमानित प्रतिशत अखिल भारत खालिस्तान था। तो कितना था? 29.5% था, 29.5%। अगला है ग्राम पंचायत स्तर पर निधियों की उपयोगिता का प्रमाण पत्र खालिस्तान के द्वारा दिया जाता है। तो ग्राम पंचायत स्तर पर निधियों की प्रतियोगिता का प्रमाण पत्र जनपद पंचायत के द्वारा दिया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता? तो कौन सा सदस्य जो है जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता? वह ग्राम पंचायत का अध्यक्ष जो है वो जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता। सामान्य रूप से स्वयं सहायता समूह SHG का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो SHG का मुख्य उद्देश्य है समूह को माइक्रो फाइनेंस, सूक्ष्म वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला है मध्य प्रदेश शासन ने 2014 में किसानों को राज्य के स्वामित्व वाली सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्पकालिक ऋण का ब्याज किस दर पर दिया? तो 2014 में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किसानों को राज्य के स्वामित्व वाली सहकारी बैंक के माध्यम से अल्पकालीन ऋण का ब्याज जो है वो 0% की दर पर दिया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में निम्न को स्थापित करके कार्यान्वित करने की परिकल्पना की गई। तो अति लघु उद्योग को शामिल करके कार्यान्वित करने की परिकल्पना की गई थी। अगला है संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अस्तित्व में आई? तो किस अधिनियम के तहत आई? तो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एवं पंचायती राज ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान खालिस्तान में स्थित है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में, हैदराबाद
हैदराबाद में स्थित है। अगला है मध्य प्रदेश में काशी प्रसाद पांडे समिति का गठन खालिस्तान में हुआ था। तो काशी प्रसाद पांडे समिति का गठन 1957 में मध्य प्रदेश में किया गया था। तो काशी पांडे समिति का गठन 1957 में। अगला है मध्य प्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम एक्ट खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था। तो इसे 1999 में अधिनियमित किया गया था। किसे? मध्य प्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषि की भागीदारी अधिनियम। भारत सरकार ने फसल बीमा विधेयक और फसल बीमा की एक आदर्श योजना को खालिस्तान में आरंभ किया गया था। तो भारत सरकार ने जो फसल बीमा विधेयक और फसल बीमा की एक आदर्श योजना को 1965 में चालू किया था, 1965 में। अगला है कृषि के राष्ट्रीय आयोग के अनुसार पारिस्थितिक और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए भारत सरकार को कम से कम खालिस्तान वन कवर करना चाहिए। तो कितना करना चाहिए? 33% वन कवर करना चाहिए। अगला है पंचायती राज संस्थानों की अवधि कितनी होती है? तो पंचायती राज जो संस्थान होते हैं वो 5 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं। अगला है ग्रामीण पंचायत स्तर पर अभिलेखों का रख रखाव कौन करता है? तो ग्रामीण पंचायत स्तर पर अभिलेखों का रख रखाव ग्राम के सचिव के द्वारा किया जाता है, ग्राम पंचायत सचिव। मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की प्रोडक्शन यूनिट कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की जो प्रोडक्शन है यूनिट है वो विजयपुर में स्थित है। अगला है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी सहायता मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए उपलब्ध नहीं है? कौन सी नहीं है? तो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो इसमें से कौन सी नहीं है? टीवी और फ्रिज आदि खरीदने के लिए खर्च, बाकी ये सब उनके कृषि श्रमिकों के लिए उपलब्ध है। अगला है मनरेगा के बारे में जानकारी देने के लिए इनमें से किसे एकल विंडो नॉलेज रिसोर्स सेंटर के रूप में परिकल्पित किया है? तो भारत निर्माण सेवा केंद्र को जानकारी देने के लिए एकल विंडो नॉलेज रिसर्च सेंटर के रूप में परिकल्पित किया गया है। अगला है इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस को कौन प्रकाशित करता है? तो इसे कौन प्रकाशित करता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है? तो जो अनिवार्य कार्य नहीं है, लघु उद्योग, बाकी सभी अनिवार्य कार्य जैसे स्वच्छता, पेयजल और ग्रामीण सड़कों का रखरखाव, ये ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य है। चुनाव क्षेत्र में सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू करने के बाद आदर्श ग्राम को चुनने के लिए सूचित काल अवधि क्या है? तो चुनाव क्षेत्र में सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू करने के बाद आदर्श ग्राम को चुनने के लिए सूचित काल अवधि क्या है? तो 1 माह की अवधि होती है सूचित करने के लिए। अब आ जाता है पार्ट 5। तो पार्ट 5 में पूछा जाता है कंप्यूटर के क्वेश्चंस, कंप्यूटर से रिलेटेड। तो इसमें भी 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर का, SMTP का तात्पर्य है। तो SMTP का तात्पर्य क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है SMTP का फुल फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन एक मेलवेयर नहीं है? तो मेलवेयर क्या नहीं है? इसमें से वार्म भी एक मेलवेयर है, वायरस भी एक मेलवेयर है और ट्रोजन भी एक मेलवेयर है, लेकिन कुकीज़ जो मेलवेयर नहीं है। टेराबाइट का मान क्या है? तो टेराबाइट जो होता है वो 1024 GB के या गीगाबाइट के बराबर होता है। MS एक्सेल में परिणाम चाहे सत्य हो या असत्य निम्न में से किस फंक्शन में उपलब्ध होता है? तो MS एक्सेल में परिणाम चाहे जो सत्य हो या असत्य वो लॉजिकल फंक्शन में उपलब्ध होता
है, लॉजिकल फंक्शन में उपलब्ध होता है। MS एक्सेल में प्रतीक ओ किसका संकेत करता है? तो MS एक्सेल में जो ये ओ का प्रतीक होता है वो स्वतः योग का प्रतीक होता है या ऑटो सम का प्रतीक होता है। निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउज़र है? तो इंटरनेट ब्राउज़र क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर जो एक इंटरनेट ब्राउज़र है। संक्षिप्त www का तात्पर्य क्या है? तो www का तात्पर्य है वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म है। वह प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्रामों में बदलाव करके संक्रमित कर देता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो? वायरस कहलाता है जो प्रोग्राम में बदलाव करके संक्रमित कर देता है। MS एक्सेल 2007 में पंक्ति तथा स्तंभ के शीर्षों को उनके स्थान पर स्थित करने के लिए, ताकि वे वर्कशीट को स्क्रॉल करने पर स्क्रॉल न हो, किस डिमांड का उपयोग करते हैं? तो हम करते हैं उसको व्यू मेनू पर फ्रीज पैनल कमांड ऑन द व्यू मेनू का उपयोग करते हैं। अगला है MS वर्ड 2007 में आप ड्रॉप कैप के लिए कितनी विभिन्न स्थितियों सेट कर सकते हैं नन पोजीशन को छोड़कर? तो हम 2 स्थितियों को सेट कर सकते हैं। अगला है नेटवर्क में कंप्यूटर लोकल नेटवर्क के बाहर तब एक एक्सेल नहीं किया जा सकता तब तक कि खालिस्तान की अनुमति न दी जाए। तो इसका है इंट्रानेट। अगला है MS वर्ड एप्लीकेशन में पंक्ति तथा स्तंभों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो MS वर्ड में पंक्ति और स्तंभों की संख्या 1 और 1 होती है। न्यूनतम संख्या 1 और 1 होती है। न्यूनतम संख्या है ये 1 और 1। MS वर्ड में प्रिंट व्यू का क्या उपयोग होता है? तो MS वर्ड में प्रिंट व्यू का क्या अर्थ होता है? यह देखना कि प्रिंट करने पर डॉक्यूमेंट्स कैसा दिखेगा। तो प्रिंट करने से पहले जब हम प्रिंट व्यू देखते हैं ताकि प्रिंट देने में आसानी हो सके। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई मतलब वायरलेस फिडेलिटी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी परिवर्तनशील होती है? तो कौन सी मेमोरी परिवर्तनशील होती है? रैम जो होती है वो परिवर्तनशील मेमोरी होती है। वह बार जो डॉक्यूमेंट्स में अपना वर्तमान स्टेटस दर्शाती है खालिस्तान कहलाती है। तो डॉक्यूमेंट्स में अपना वर्तमान स्टेटस दर्शाती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेटस बार। अगला है कोई उपयोगकर्ता खालिस्तान के माध्यम से वेबसाइट के सीधे एक्सेस कर सकता है। तो URL के माध्यम से वेबसाइट को सीधे एक्सेस कर सकता है। अगला है हार्ड कॉपी शब्द का उपयोग इसे परिभाषित करने के लिए किया जाता है। तो हार्ड कॉपी मतलब प्रिंटेड आउटपुट। अगला है MS वर्ड 2007 में कुछ सेलों को जोड़ने और कंटेंट को जुड़ी हुई सेल के मध्य में रखने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं अलाइनमेंट टैब के मर्ज एवं सेंटर आइकॉन पर क्लिक करके। अगला है MS वर्ड 2007 में एक डॉक्यूमेंट से कॉपी या कट किए गए भाग को अन्य डॉक्यूमेंट्स में पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल के साथ V की का शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो ये था आज का पेपर जिसमें हमने 15 दिसंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द GK स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।